हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूं मैं एक स्टोरी जिसका टाइटल है द मंकी एंड टू कैट्स। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। मंकी का मतलब होता है बंदर, ठीक है। एंड और टू यानी कि दो, कैट्स बिल्लियां, ठीक है। द मंकी एंड टू कैट्स यानी एक बंदर और दो बिल्लियों की एक कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम टू कैट्स फाउंड अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड कट इट इनटू टू लोव्स। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। ज्यादातर जो स्टोरीज होती हैं इसी वाले सेंटेंस से शुरू होती हैं, ठीक है। टू कैट्स यानी दो बिल्लियां, फाउंड यानी उन्होंने पाया, अ एक, लोफ, लोफ का मतलब होता है पाव रोटी या फिर इसको ब्रेड वाली रोटी भी कहते हैं हम, कुछ लोग डबल रोटी भी कहते हैं। और एक लोफ का मतलब होता है टुकड़ा यानी कि पीस, ठीक है। ऑफ का मतलब काके की, ब्रेड यानी इसको हम डबल रोटी लिख देते हैं। जो मैदे वाली मोटी रोटी होती है उसको हम ब्रेड कहते हैं। एंड और कट का मतलब काटना, तो काटा, इट यानी उसे, इनटू का मतलब में, टू लोव्स, टू यानी दो, लोव्स यानी कि टुकड़े, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, टू कैट्स फाउंड अ लोफ ऑफ ब्रेड, दो बिल्लियों ने एक डबल रोटी का टुकड़ा पाया। एंड कट इट इनटू टू लोव्स और उसे दो टुकड़ों में उन्होंने काटा। बट वन लोफ वॉज स्लाइटली बिगर देन द अदर, बट पर या फिर परंतु, वन लोफ यानी एक टुकड़ा, वॉज यानी था, स्लाइटली, स्लाइट होता है हल्का, है ना, और स्लाइटली क्या होता है फिर, हल्का सा। बिगर यानी बड़ा, देन का मतलब से, द अदर यानी दूसरा, तो दूसरे से, ठीक है। बट वन लोफ वॉज स्लाइटली बिगर देन द अदर, पर एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से हल्का सा बड़ा था। बोथ द कैट्स वॉन्टेड द बिगर लोफ, बोथ यानी कि दोनों, कैट्स यानी कि बिल्लियां, वांटेड चाहती थी, द बिगर लोफ, बिगर यानी कि बड़ा, लोफ यानी कि टुकड़ा। बोथ द कैट्स वांटेड द बिगर लोफ, दोनों बिल्लियां बड़ा टुकड़ा चाहती थी। देन दे वेंट टू अ मंकी हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। देन तब, दे वेंट यानी वे, गई, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है। टू, यहां पर टू का मतलब है के पास, अ यानी एक, मंकी यानी बंदर। देन दे वेंट टू अ मंकी, तब वे एक बंदर के पास गई। हु वॉज टेकिंग, हु यानी जो, वॉज यानी कि था, टेकिंग ले रहा, जो ले रहा था, अ रेस्ट एक विश्राम, रेस्ट का मतलब विश्राम हो सकता है और आराम भी हो सकता है। इन यानी में, द ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, ठीक है। ऑफ का के की, अ ट्री यानी कि एक पेड़। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। देन तब, दे वेंट टू अ मंकी, वे एक बंदर के पास गई। हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट, जो आराम ले रहा था, इन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा में। दे आस्क्ड हिम टू सॉर्ट आउट द मैटर, दे आस्क्ड हिम, दे यानी उन्होंने, आस्क्ड पूछा या फिर कहा, ठीक है। आस्क का मतलब दो होते हैं, आस्क के मतलब एक होता है कहना और एक होता है पूछना। हिम यानी उससे, टू के लिए, सॉर्ट आउट करने का मतलब होता है सुलझाना, किसी भी मैटर को, किसी भी बहस को सॉर्ट आउट करना यानी कि उसे सॉल्व करना, सुलझाना। द मैटर
मैटर का मतलब मामला, या फिर इसको मसला भी कह सकते हैं, ठीक है। दे आस्क्ड हिम टू सॉर्ट आउट द मैटर, उन्होंने उसे मामले को सुलझाने के लिए कहा। द मंकी सेड, मंकी यानी बंदर, सेड यानी बोला या फिर उसने कहा। डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो, चिंता मत करो। डोंट का मतलब कोई काम नहीं करो, है ना, और वरी का मतलब होता है चिंता, कंसर्न। तो डोंट वरी यानी चिंता मत करो। आई विल मेक बोथ द लॉब्स इक्वल, आई विल मेक, आई यानी मैं, विल का मतलब कोई काम मैं फ्यूचर में करूंगा, तो कौन सा काम करूंगा मैं, मेक, मेक का मतलब बनाना, तो मैं बनाऊंगा। आई विल मेक, मैं बनाऊंगा। बोथ यानी कि दोनों, लॉब्स यानी कि टुकड़ों को, इक्वल, इक्वल का मतलब होता है समान, एक जैसे, ठीक है। द मंकी सेड, बंदर बोला, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल मेक बोथ द लॉब्स इक्वल, मैं दोनों टुकड़ों को एक जैसा या फिर समान बनाऊंगा। देन इट टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर लोफ, देन तब, इट टुक, इट यानी कि उसने। अच्छा, जो जानवर की बात हो रही होती है ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। इसलिए जो जानवर होते हैं उनके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट का इस्तेमाल वैसे डिसएक्टिव चीजों के लिए किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, कोई सामान हो गया, ठीक है। पेड़ पौधे तो खैर एक्टिव चीज है, बट फिर भी उनके लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से जो एनिमल या फिर बर्ड के बारे में स्टोरीज होती हैं, तो वहां पर एनिमल बर्ड्स के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टुक यानी कि उसने ली या फिर उसने लिया। अ बाइट, अ मतलब एक, बाइट का मतलब होता है एक टुकड़ा खाना, तो उसने एक टुकड़ा खाया। एक बाइट का मतलब होता है एक टुकड़ा खाना, जितना एक बार में हमारे मुंह में आता है, ठीक है, उसको बाइट करना बोलते हैं, एक टुकड़ा खाना। फ्रॉम यानी से, द बिगर लोफ, बिगर यानी कि बड़ा, लोफ यानी कि टुकड़ा। तो मीनिंग देखते हैं। देन तब, इट टुक अ बाइट, उसने एक बाइट ली यानी कि उसने एक टुकड़ा खाया। फ्रॉम द बिगर लोफ, बड़े वाले टुकड़े से, ठीक है। बट दिस मेड द अदर लोफ लार्जर, बट पर, दिस मेड, दिस यानी कि इसने, मेड यानी कि बना दिया या फिर बनाया। मेड किससे बना है, मेक से बना है, मेक की पास्ट फॉर्म। द अदर यानी कि दूसरा, टुकड़ा, लॉफ का मतलब टुकड़ा, लार्जर, लार्जर या फिर बिगर, दोनों का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। बट दिस मेड द अदर लॉफ लार्जर, पर इसने दूसरे वाले टुकड़े को बड़ा बना दिया। यानी पहले उसने बड़े वाले टुकड़े में से एक बाइट ली और वो बाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी ले ली, जिससे क्या हो गया कि जो बड़े वाला टुकड़ा था वो छोटा हो गया और दूसरे वाला टुकड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। सो इट टुक अ बाइट फ्रॉम द अदर लॉफ, सो इसलिए, इट यानी कि उसने, टुक यानी कि ली, अ एक, बाइट यानी कि टुकड़ा, खाया, फ्रॉम से, द अदर यानी कि दूसरा, लॉफ का मतलब टुकड़ा। सो इसलिए, इट टुक अ बाइट फ्रॉम द अदर लॉफ, इसलिए उसने दूसरे वाले टुकड़े में से एक टुकड़ा खाया, ठीक है। दिस कंटिन्यूड टिल द लॉफ्स बिकेम, दिस यानी यह है, कंटिन्यूड, यह कंटिन्यू रहा यानी कि जारी रहा या फिर लगातार चलता रहा। टिल, टिल का मतलब तक या फिर जब तक। द लॉव्स यानी कि टुकड़े, बिकेम यानी कि हो गए या फिर बन गए। वेरी का मतलब बहुत। स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, तो छोटे, मीनिंग क्या निकलेगा, छोटे। पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। दिस कंटिन्यूड, यह लगातार जारी रहा या फिर यह सब चलता रहा, टुकड़े खाने का जो सिलसिला था बंदर का, वो चलता रहा। टिल द लॉब्स बिकेम वेरी स्मॉल, जब तक वो टुकड़े छोटे नहीं हो गए तब तक वो सिलसिला चलता रहा। सीइंग दिस, द कैट्स प्लीडेड, सर वी आर सेटिस्फाइड, लेट अस हैव द पीसेस नाउ। सीइंग दिस, सीइंग यानी कि देखना, तो देखकर, दिस यानी यह, तो यह देखकर, द कैट्स यानी बिल्लियां,
प्लीडेड, प्लीड करने का मतलब होता है निवेदन करना किसी से, ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से रिक्वेस्ट करना। तो उन्होंने निवेदन किया, ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है यानी निवेदन किया। सर, सर का मतलब होता है श्रीमान। वी आर सेटिस्फाइड, वी आर यानी हम है, क्या है हम, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, अब हम संतुष्ट है। लेट अस हैव द पीसेस नाउ, लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना, किसी को कोई काम करने देना, ठीक है। अस का मतलब होता है हमें, और हैव के तीन मतलब निकलते हैं, एक तो होता है कि हमने कोई काम किया है, हमारे पास कुछ है, और एक हैव का मतलब होता है खाना, क्या होता है, खाना। तो लेट अस हैव यानी हमें खाने दो, हमें खाने दो। द पीसेस यानी कि टुकड़े, नाउ अब, लेट अस हैव द पीसेस नाउ, अब हमें टुकड़े खाने दो। द श्रूड मंकी रिप्लाइड, श्रूड, श्रूड का मतलब क्या होता है, चालाक। मंकी यानी कि बंदर। रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया यानी कि उत्तर दिया या फिर जवाब दिया। दिस इज माई फी फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, दिस इज यानी यह है, माई यानी मेरा या फिर मेरी, फी का मतलब होता है शुल्क, ये मेरा शुल्क है, मेरा चार्ज है, मेरी फीस है। फॉर के लिए, सॉर्टिंग आउट यानी कि सुलझाना, द प्रॉब्लम यानी समस्या, ठीक है। द श्रूड मंकी रिप्लाइड, अब चालाक बंदर ने उत्तर दिया, दिस इज माई फी, यह मेरा शुल्क है यानी यह मेरी फीस है। फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, समस्या सुलझाने के लिए, ठीक है। सेइंग दिस इट गॉबल्ड अप द रिमेनिंग ब्रेड, सेइंग यानी कि कहना, तो कहकर, दिस यानी यह कहकर, इट गोबल्ड अप, इट यानी उसने, गोबल्ड अप, गोबल्ड अप बना है गोबल अप से, गोबल अप करना किसी भी चीज को निगलना, क्या करना, निगलना यानी कि स्वेलो करना, ठीक है। तो ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म है, तो उसने निगल लिया। द रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी बचा हुआ, ब्रेड यानी कि पाव रोटी या फिर डबल रोटी, ठीक है। सेइंग दिस, यह कहकर, इट गोबल्ड अप, वह निगल गया या फिर उसने निगल लिया, द रिमेनिंग ब्रेड, बचा हुआ पाव रोटी या फिर बची हुई पाव रोटी, ठीक है। टू कैट्स ओनली केप्ट लुकिंग एट द फेस ऑफ ईच अदर, टू कैट्स यानी कि दोनों बिल्लियां, ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल, केप्ट लुकिंग, केप्ट का मतलब रखा, लुकिंग का मतलब देखना, रखा या फिर जारी रखा। केप्ट किससे बना है, कीप से बना है, कीप का मतलब होता है रखना या फिर जारी रखना प्रेजेंट में, और केप्ट होती है उसकी पास्ट फॉर्म, तो रखा या फिर जारी रखा। एट, एट का मतलब यहां पर है की तरफ। द फेस यानी चेहरा, ऑफ का के की, ईच अदर एक दूसरे, ठीक है। टू कैट्स यानी कि दोनों बिल्लियों ने, ओनली केप्ट लुकिंग सिर्फ देखना जारी रखा, एट द फेस ऑफ ईच अदर एक दूसरे के चेहरे की तरफ, दोनों ने यानी दोनों बिल्लियों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखना जारी रखा, क्योंकि उनके पास तो कोई चारा था ही नहीं, तो वो एक दूसरे का चेहरा ही देखती रह गई, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसका हम मॉरल देखते हैं, यानी जो स्टोरी हमें शिक्षा क्या देती है। डोंट लेट एनीवन टेक द एडवांटेज ऑफ योर प्रॉब्लम, डोंट लेट है ना, डोंट का मतलब कोई काम नहीं करना, किसी को हम मना कर रहे हैं, और लेट का मतलब करने दो, है ना, तो मत करने दो, यानी हम किसी को कोई काम, किसी दूसरे को, इंसान को नहीं कर देने के लिए कह रहे हैं, नहीं करने देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। एनीवन, एनीवन का मतलब किसी को या फिर कोई भी होता है, ठीक है। टेक का मतलब लेना, डोंट लेट एनीवन टेक, किसी को भी मत लेने दो, किसी को भी मत लेने दो। द एडवांटेज यानी फायदा,
या फिर लाभ, ऑफ का के की, योर यानी तुम्हारी या फिर आपकी, प्रॉब्लम यानी कि समस्या। ठीक है, डोंट लेट एनीवन टेक द एडवांटेज ऑफ योर प्रॉब्लम, किसी को भी अपनी समस्या का फायदा या फिर लाभ मत लेने दो। यानी दो लोग आपस में जब झगड़ते हैं तो अक्सर उसका फायदा तीसरा बंदा उठा जाता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान को नहीं करने देना चाहिए। दो लोगों के बीच का मैटर है तो उनको ही खुद ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट तब होती है जब बात हद से बढ़ जाए। ठीक है ना, और इतना कोई ऐसा मैटर होता ही नहीं इतना सीरियस जो बातचीत से और प्यार मोहब्बत से ना सुलझाया जा सके, जिसमें तीसरे की इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो। ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है, इंसान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर बिल्लियां चाहती तो अपना अपना हिस्सा वो बचा सकती थी, पूरा पूरा वो खा सकती थी, जो कि पूरा का पूरा पूरा 100% वो मंकी खा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसको फटाफट से हम दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। तो आज का टाइटल था द मंकी एंड टू कैट्स, यानी एक बंदर और दो बिल्लियों की ये कहानी है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। टू कैट्स फाउंड अ लॉफ ऑफ ब्रेड, दो बिल्लियों ने एक डबल रोटी का टुकड़ा पाया। एंड कट इट, और उसे काटा, इनटू टू लॉफ्स, दो टुकड़ों में। बट वन लॉफ वॉज स्लाइटली बिगर देन द अदर, पर एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से हल्का सा बड़ा था। बोथ द कैट्स, दोनों बिल्लियां, वांटेड द बिगर लॉफ, वे बड़े टुकड़े को चाहती थी। देन दे वेंट टू अ मंकी, तब वे एक बंदर के पास गई। हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट इन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो एक पेड़ की शाखा में आराम ले रहा था। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, टू सॉर्ट आउट द मैटर, मामले को सुलझाने के लिए। द मंकी सेड, बंदर बोला, डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल मेक, मैं बनाऊंगा, बोथ द लॉव्स इक्वल, दोनों टुकड़ों को एक समान, मैं दोनों टुकड़ों को एक समान बनाऊंगा। देन, तब, इट टुक अ बाइट, उसने एक टुकड़ा खाया, फ्रॉम द बिगर लॉफ, बड़े वाले टुकड़े से। बट दिस मेड द अदर लॉफ लार्जर, पर इसने दूसरे टुकड़े को अब बड़ा बना दिया। सो इट टुक अ बाइट, तो इसलिए उसने एक टुकड़ा खाया, फ्रॉम द अदर लॉफ, दूसरे वाले टुकड़े से। दिस कंटिन्यूड, यह लगातार चलता रहा, टिल द लॉव्स, जब तक टुकड़े, बिकेम वेरी स्मॉल, जब तक वे टुकड़े बहुत छोटे नहीं हो गए। सीइंग दिस, यह देखकर, द कैट्स प्लीडेड, बिल्लियों ने निवेदन किया, सर, श्रीमान, वी आर सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट हैं। लेट अस हैव द पीसेस नाउ, अब हमें टुकड़ों को खाने दो। द श्रेव्ड मंकी रिप्लाइड, अब चालाक बंदर ने उत्तर दिया, दिस इज माई फी, यह मेरा शुल्क है, यानी मेरी फीस है, फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाने के लिए। सेइंग दिस, यह कहकर, इट गोबल्ड अप, वह निगल गया, द रिमेनिंग ब्रेड, बचा हुआ पाव रोटी। टू कैट्स ओनली केप्ट लुकिंग, दो बिल्लियां सिर्फ देखती रह गई, या फिर उन्होंने सिर्फ देखना जारी रखा। एट द फेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के चेहरे की ओर, या फिर एक दूसरे के चेहरे की तरफ, दोनों बिल्लियां बस एक दूसरे का चेहरा देखते ही रह गई। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और चैनल पर बने रहिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरे मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ, जो आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग बना देगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।